डेली प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है कि विभाग ए के 25% कर्मचारी और विभाग बी के जो है 16% कर्मचारी एक कार्यक्रम में भाग लेते हैं। विभाग ए के कर्मचारियों की संख्या जो है 500 है। यानी क्वेश्चन में कहने का मतलब कि ए में जो है ये 25% जो भाग लेते थे उनका जो है कितना दिया हुआ है 500। तो ए में टोटल कर्मचारियों की संख्या क्या होगी? कोई भी कर्मचारी किसी भी संस्था में 100% होते हैं, तो 100% का मान क्या हो जाएगा? यहां देखिए इधर कितना से गुना हो रहा है, 25 चौका 100 हो रहा है, तो इधर भी हम 4 से गुना कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2000। इससे ये क्लियर पता चल गया कि ए में टोटल कर्मचारियों की संख्या कितना है, तो 2000। अब बी के बारे में बात करते हैं। बी में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में देखिएगा, कह रहा है क्या कि बी का जो है 16% कर्मचारी एक कार्यक्रम में भाग लेते हैं, लेकिन विभाग बी के जो है 252 कर्मचारी जो है कार्यक्रम में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, मतलब अगर टोटल 100% होता उसमें से 16% ने भाग ले लिया, तो कितना ने नहीं लिया? तो 84% बोलिएगा। और ये 84% का मान कितना दिया हुआ है? तो 252 है। कोई दिक्कत नहीं। तो 1% का मान क्या हो जाएगा? 252/84। अब बताइए, तो बी में टोटल कितना? 100%। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 252/84 गुना कितना? 100। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कैंसिल कर दीजिए। तो यहां देखिए, तो 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 21 हो गया, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैंसिल कीजिए तो 21 एकम 21 और यहां पर 42 42 होगा, 21 दूना 42। कोई दिक्कत नहीं। यहां देखिए 12 गुना 25 कितना हो जाएगा? 12 गुना 25 यानी 300। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विभाग ए और बी के कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है? तो देखिए ए का कितना था 2000 और बी का कितना है 300, यानी टोटल कितना हो गया 2300। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन जो है सही है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि राधा और रुचि की आयु का अनुपात जो है 9 और 4 है। देखिएगा, राधा है और कौन है? रुचि है। इनका जो है 9 और 4 का रेशियो दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या कहता है, यदि राधा की वर्तमान आयु रुचि की 5 वर्ष के बाद की आयु का अंतर जो है 5 है, तो राधा और रुचि की वर्तमान आयु का योग क्या है? अब समझिए, अगर ये अनुपात है तो हम यहां पर x मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, राधा की वर्तमान आयु कितना 9x, और उसमें जो है रुचि की आयु जो है 5 साल बढ़ाकर लिखा जाए, यानी 4x वर्तमान है, उसमें 5 साल बढ़ाएंगे तो 5 ऐड हो गया। इस दोनों का अंतर कितना है? 5 है। कोई दिक्कत नहीं। यहां से इसको सोल्व कर दीजिए। 9x माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 5 हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, यानी 5x इक्वल टू 10, यानी x का मान कितना हो गया 2। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि वर्तमान आयु का योग, तो यहां देखिए, तो वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा? तो ये 13x कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 13 और x का मान क्या निकाले हैं 2, यानी 13 दूना 26, यानी ऑप्शन आपका सी सही है। आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या कहता है, चार्जेज शब्द के अक्षर को कितने भिन्न तरीका से लिखा जा सकता है कि स्वर सदा हमेशा एक साथ हो? मतलब भावेल हमेशा एक साथ हो। तो इसमें भावेल देखिए तो कौन कौन है, तो ए है और ई है। ठीक है, इसको हम एक साथ पकड़ के बांध देते हैं, जहां भी जाएगा ये साथ साथ जाएगा। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब जो बचा उसको लिखिए CHRGS, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सजाने का तरीका क्या है, देखिए, तो इसको सजाने का 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी इसको फैक्टोरियल 6 तरीका से सजा सकते हैं। और ये आपस में भी तो इंटरचेंज हो सकता है, यानी इसको कितना तरीका से सजा सकते हैं, यानी फैक्टोरियल 2। यहां देखिए, तो इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6 का 6 5 4 3 2 1 तक होता है, और ये कितना होगा 2 into 1। ठीक है, इसको गुना कर दीजिए। तो यहां देखिए, तो 5 दूना 10, इसको अलग कर लेते हैं, 4 3 12, 6 दूना 12, 12 12 हुआ 144 पर एक जीरो डाल देते हैं, यानी कितना होगा 1440, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सही है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए तो क्या कहता है कि 340 मीटर परिमाप वाला जो एक आयताकार मैदान के चारों ओर स्थित 1 मीटर चौड़ी बाउंड्री को जो है गार्डनिंग का लागत जो है 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से कितनी होगी। समझिएगा, एक आयत है, आयताकार मैदान है जिसकी परिमाप दिया हुआ, अगर इसको लंबाई को हम L मान लेते हैं, चौड़ाई को B मान लेते हैं, यानी आपको 2L + B का मान दिया हुआ है, कितना है 340, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाहर समझिएगा, क्वेश्चन में इसके बाहर 1 मीटर चौड़ा जो है हमको एक गार्डनिंग करना है, मतलब इस पर। तो अब ध्यान से देखिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इधर भी 1 मीटर बढ़ेगा, इधर भी, ये अब क्या हो जाएगा L+2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा B+2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करते हैं, बड़े वाले आयत में से छोटे वाले का घटा लेंगे तो हमारा जो बाउंड्री करने का है उसका निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, एरिया कितना हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो L+2 और B+2, उसमें से छोटा वाला घटा लेते हैं, यानी L भी घटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो आएगा उसी पर हमारा जो है जो खर्च होगा वो बैठेगा, यानी देखिए तो इसको गुना करेंगे तो LB + 2L + 2B + 4 - LB हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। LB से LB कैंसिल हो गया। अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, L + B + 4, और देखिए 2L + B का मान कितना दिया हुआ है 340, और +4 कितना हो गया 344 वर्ग मीटर, यानी मीटर स्क्वायर। इतना करना अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 वर्ग मीटर स्क्वायर के लिए कितना 10 रुपया खर्च कर रहा है, तो टोटल के लिए कितना करेगा 344 पर 10 से गुना कर देंगे, यानी कितना होगा 3440, यानी 3440 रुपया, यानी आपका ऑप्शन सी जो है सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्या कहता है कि प्रभु जो है 30 किलोग्राम चावल 17.5 रुपया प्रति किलो के दर से खरीदता है, और अन्य जो है 30 किलो चावल वो जो है एक निश्चित दर से खरीदता है। वो चावलों की दोनों किस्म को मिश्रित करता है, मतलब मिला देता है। चावल की इस पूरी मात्रा को 18 रुपया 60 पैसा प्रति किलो की दर से बेचता है, तो पूरे लेन देन में उसको 20% का, मतलब कहने का मतलब ये हमारा SP दिया हुआ है और ये हमारा CP है, यहाँ भी जो है एक निश्चित दर जो है CP है। तो जब भी हम एलिगेशन बोले हैं लगाने के लिए, या तो तीनों का तीनों CP हो या तीनों का तीनों SP हो तभी लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये जब 18 रुपया 60 पैसा में बेच रहा था तो इसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ निकालते हैं। 20% का प्रॉफिट का मतलब क्या 1/5, यानी 5 रुपया में 1 रुपया का फायदा, यानी 6 का मान कितना दिया हुआ है 1860, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 का मान क्या, 5 यही ना CP है, और ये क्या था आपका SP, समझ में आ रहा होगा। 5 रुपया पर 1 रुपया फायदा लिया मतलब 6 का मान, तो 5 का मान कितना 18.60/6 × 5, कोई दिक्कत नहीं। इसको काटिए तो 36 का 18, 6 एकम 6 0, कोई दिक्कत नहीं, यानी 15.50, यानी 15.5 रुपया जो मिक्स किया उसका दाम था। यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या दे रहा था, ये 17 रुपया 50 पैसा का था, और ये नहीं पता है, इसको हम CP ही रहने देते हैं। और यहाँ टोटल मिश्रण क्या आया था 15.50, कोई दिक्कत नहीं। ये भी 30 kg का था और ये भी 30 kg का था, तो ये अगर हम रेशियो निकालेंगे तो 1:1 का रेशियो है। अब देखिए यहाँ से 17.5 में से 15.5 घटेगा तो कितना आएगा, तो 2, यानी 1 का मान 2 है तो ये भी 2 होगा। अब जानते हैं जब एलिगेशन लगाते हैं तो अब इसमें से ये घटाया तो अब इसमें से ये घटेगा, तो 15.50 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 13.50, कोई दिक्कत नहीं, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है, D ऑप्शन सही है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो इस वीडियो को दोबारा चलाकर देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है क्या कि अरुण और ट्विंकल क्रमशः 100 मीटर गड्ढे को खुदाई के लिए 10 और 20 घंटे में कर सकते हैं। देखिएगा अरुण है और ट्विंकल है, ये 10 में और ये 20 में, अगर LCM लेंगे तो ये टोटल वर्क हो जाता है, ठीक है, और ये हो जाएगा 2:1, कोई दिक्कत नहीं, यानी 20/3 आवर वो लेते हैं काम करने के लिए। अब 20/3 आवर ले रहे हैं काम करने के लिए, समझिएगा
टोटल यहां अब ये 20/3 आवर ले रहे हैं। क्वेश्चन में आगे पढ़िए। अरुण से कितनी दूरी पर अरुण और ट्विंकल को होना चाहिए ताकि विपरीत सिरे से प्रारंभ करते हुए वे ठीक केंद्र पर मिले। मतलब समझिएगा, मतलब ये अगर 100 मीटर का है तो अरुण को जो है कहां पे होना चाहिए कि ये दोनों को दोनों जो है मिड सेंटर पर मिले। अब देखिए 20/3 आवर में काम करेगा तो निश्चित है कि 10/3 आवर ये करेगा, 10/3 आवर ये करेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में दे रहा था कि 10 आवर में ये टोटल जो है 100 मीटर जो है खुदाई करता है, तो 10/3 आवर में कितना हो जाएगा, तो यहां लिख सकते हैं 100/10 गुना ये क्या हो जाएगा 10/3, कोई दिक्कत नहीं, इसको कैंसिल कर देते हैं। यानी 100/3 मतलब क्या होगा 33.33 मीटर। समझ में आ गया होगा। यानी कितना होगा आंसर आपका ए आंसर सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहता है। ए एक कार्य का 1/4 भाग जो है 10 दिन में। अब देखिएगा ए जो है 1/4 भाग जो है 10 दिन में करता है, तो टोटल काम कितना दिन में करेगा 40 दिन में, कोई दिक्कत नहीं। बी के बारे में क्या कहता है कि 40% काम जो है 15 दिन में करता है, तो 100% कितना दिन में करेगा, कोई भी काम 100% या 1 मानकर चलते हैं, 15/40 गुना 100। इसको कैंसिल कर दीजिए तो ये 0 से 0 कैंसिल, और इसको काटेंगे तो ये 5 और 2 यानी कितना 75/2 यानी कितना हो जाएगा 37.5 डे में। सी के बारे में क्या कहता है कि सी जो है 1/3 काम 13 दिन में करता है, यानी 1/3 काम अगर 13 दिन में करता है तो पूरा काम 39 दिन में करेगा, 13×3=39। और डी के बारे में क्या कहता है, डी जो है 1/6 काम जो है 7 दिनों में करता है। समझिएगा 1/6 काम 7 दिनों में करता है, तो टोटल काम 6×7=42 दिन में करेगा। कह रहा है इनमें से सबसे तेज गति से कार्य समाप्त करने की क्षमता किसमें है। देखिए सबसे कम वैल्यू किसका है, बी का है, यानी ऑप्शन कौन होगा, बी जो है सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कहता है कि 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों के परिवार की औसत आयु जो है 17 वर्ष है। देखिएगा 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष है, कब 3 साल पहले। वर्तमान में लाने के लिए सब में 5 साल और इंक्रीज होगा, यानी कितना होगा 17×5 85 और 15 कितना हो गया 100, यानी अभी टोटल योग क्या है 100 है। कह रहा है क्या कि एक बच्चे को जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज भी समान है। मतलब अब देखिए अब 5 आदमी नहीं हो गया, एक और बच्चा मतलब 6 आदमी हो गया, और अभी भी औसत 17 का ही है, तो 17×6 102 होता है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा हुआ वही ना बच्चे की आयु है, तो बच्चे की आयु क्या होगा 2 वर्ष। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, यानी ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। परमेश ने साधारण ब्याज पर 10% प्रति वार्षिक के दर से 12,000 रुपया निवेश करता है, और अन्य राशि जो है साधारण ब्याज पर 20% के वार्षिक दर से निवेश करता है। निवेश की गई कुल राशि पर 1 वर्ष पर वो कुल जो है 14% का दर से बनाता है। इस समझिएगा तीनों जो परसेंटेज वैल्यू है, मतलब यहाँ एलिगेशन लगा सकते हैं। यहाँ देखिए 10% दिया हुआ, एक 20% है, और ओवरऑल कितना आना चाहिए 14%। एलिगेशन लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये देखिए तो 20 में से 14 गया 6, और ये हो जाएगा 4, यानी काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 और 2, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्वेश्चन में पढ़िए तो कह रहा है कि निवेश की गई कुल राशि क्या है। देखिए कुल राशि कितना है 5 पर निकालेंगे, लेकिन यहाँ 10% वाली राशि कितना दिया हुआ है 12,000, यानी 3 का मान अगर 12,000 है, कोई दिक्कत नहीं, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 12,000/3 गुना 5, 3 से काटिए, 3×4 12 पर 3 0, यानी 5×4 20 पर 3 0, यानी आपका आंसर जो है 20,000 होगा, यानी ऑप्शन सी सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक जो है दूध वाला जो है 750 रुपया में 2 गाय खरीदता है। दूध वाला जो है 750 रुपया में 2 गाय खरीदता है। एक पर पहली गाय पर वो 22% की लाभ पर बेचता है, दूसरे को 8% हानि पर बेचता है, और पूरे सौदे में ना उसको लाभ होता है ना हानि होता है। यहाँ देखिए तो यहाँ भी प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, मतलब हम एलिगेशन से यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए जब लाभ होगा तो प्लस लिखेंगे 22 हो गया, हानि हुआ -8, ओवरऑल क्या होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी 0 का होता है। अब एलिगेशन लगाइए तो कितना होगा
तो यहाँ 22 लिख सकते हैं और यहाँ 8, कोई दिक्कत नहीं। ये 4 हो गया और ये 11 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है दूसरी गाय का विक्रय मूल्य ज्ञात करना, मतलब 11 का मान निकालना। देखिए तो टोटल 15 का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ दोनों का मान कितना है, 14 और 4 और 11, मतलब 15 किसके बराबर है, तो बोल सकते हैं 750 के। तो 11 का मान निकालना है, तो 11 किसके बराबर होगा, तो लिखेंगे 750 बाई 15 गुना 11। 15 से काटिए तो 15 पच्चे 75, 0, यानी कितना हो गया 550। यह आपका क्या निकला, यह हमारा निकला सीपी, क्रय मूल्य। हमको विक्रय मूल्य चाहिए, तो विक्रय मूल्य क्या कहता है कि 8% की हानि हो रही है, तो एसपी क्या हो जाएगा, यहां से देखिए तो 550 और 8% का मान क्या होता है, थोड़ा अलग से दिखते हैं, यहां पर देखिएगा 8% का मान क्या होता है, तो कहिएगा 8/100 होता है। इसको काटेंगे तो ये 2 और ये काटेंगे तो 25, तो ऐसा बोल सकते हैं 25 रुपया के सामान में 2 रुपया कम में बेचा, मतलब 23/25 हो जाएगा। तो इसमें हम 23/25 से गुना कर देते हैं। इसको काटिए तो 25 दूना 50 और 25 दूना 50, यानी कितना हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 22 गुना 23, यानी इसको गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 506, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो बी ऑप्शन सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है कि नंबर सीरीज का क्वेश्चन है ये। यहां देखिए तो यहां अंतर कितना है, तो 107 का है, यहां अंतर कितना है 103 का है, यानी हमारा प्राइम नंबर चल रहा है, तो यहां अंतर जो है हमारा कितना होना चाहिए, 107 के बाद 103, अब क्या हो जाएगा 101, यानी 183 में से 101 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 82, यानी 82 आपका ऑप्शन होगा। अब तीसरा चौथा भी देख लेते हैं, 82 माइनस माइनस प्लस और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 97, सबके सब प्राइम नंबर हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा ये सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होता है, रूट अंडर दिया हुआ है 11449, ये जब परफेक्ट स्क्वायर होता है तो लास्ट का 2 डिजिट छांट लीजिए, लास्ट का 2 डिजिट कितना है 49, लास्ट में क्या है 9 है, तो 3 का स्क्वायर में 9 होता है और 7 के स्क्वायर में 9 होता है। अब बचा हमारा पर यहाँ पर क्या 114, यानी 114 किसके आसपास का स्क्वायर है, देखिए 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का स्क्वायर 121 यानी 121, यानी 10 का होगा। अब यहां देखिए ये दोनों में भी अब तो कंफ्यूजन होगा कि कौन सा होगा, तो उसका आसान सा तरीका है, जो आप लिए थे 10 उसको 1 बढ़ाकर गुना कर दीजिए, मतलब 110। अब इस वैल्यू से कंपेयर कीजिए, अगर ये वैल्यू से ज्यादा होगा ये अंदर वाला वैल्यू तो बड़ा वाला वैल्यू होगा, अगर छोटा होगा तो छोटा वाला वैल्यू होगा। यानी यहां देखिए 114 है, 110 से बड़ा है, मतलब कितना हो जाएगा 107, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह इसको देखिए तो लास्ट में 2 डिजिट यानी 1 हो जाएगा या तो 9 होगा, ठीक है। और ये किसके आसपास का है, 749 होता है, 8 8 64 होता है, यानी 7 का होता है, और 7/56 से ये ज्यादा है, मतलब ये हो जाएगा यानी 79 माइनस। यहां देखिए तो यहां देखिए 54 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 54 का स्क्वायर निकालना है तो आप ऐसे किए 5 का स्क्वायर 2 × 5 × 4 और 4 का स्क्वायर, ठीक है। यहां देखिए 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 5 चौका 20 दूना 40, 1 41 कैरी 4 25 और 4 29, कोई दिक्कत नहीं, यानी यहां लिखेंगे 2916, कोई दिक्कत नहीं। और यहां उसी तरह इसको अगर करेंगे तो 74 का स्क्वायर उसी तरह निकालिएगा तो कितना आएगा 5476, यानी हो जाएगा 5476 इक्वल टू रूट अंडर एक्स लिख सकते हैं। तो रूट एक्स का मान कितना आ जाएगा, इसको अगर सोल्व करते हैं आप लोग तो आएगा 61, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा 61 का स्क्वायर, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर 2 × 6 × 1 और 1 का स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं 1 और 6 दूना 12 कैरी 1 36 और 1 37, यानी 37 21 आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन आपका बी सही है, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग कैलकुलेशन का जो है ट्रिक पढ़ लेंगे कि कितना जल्दी जो है कैलकुलेशन हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है कि बिंदु जो है -5 3 और 3 और 1 के मध्य के बीच की दूरी, ये आपका जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ये पढ़े होंगे आप लोग। रूट अंडर x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, तो यहां से क्या लिख सकते हैं,
तो रूट अंडर ये क्या रूट अंडर 5 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? तो ये 64 हो गया और ये 2 का स्क्वायर 4, यानी कितना हो जाएगा? 68 का रूट। और 68 का रूट कितना होता है? 17 चौका 68, यानी 4 का मतलब 2 बाहर निकल गया, रूट अंडर 17। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही है? डी सही होगा। आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक त्रिभुज का शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ है और कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी का केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करना है। मतलब सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है? सेंट्रोइड निकालने के लिए अगर एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3y3 होता है। उसी तरह वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3y3 होता है। तो यहां से x कोऑर्डिनेट क्या होगा? x कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो लिखिएगा 3 प्लस 2 माइनस 2/3। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो आप बोलिएगा 1 प्लस 3 प्लस 2/3। तो ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? इसको कटाएंगे तो ये कैंसिल हो गया, यानी 1, और ये कितना हो जाएगा? 6 और 2, यानी 1 और 2 ऑप्शन होगा, यानी ए ऑप्शन सही है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 5 है, तो इसका मान दिखाना। अब यहाँ दोनों में x ऊपर नीचे और निकाल कर काट देते हैं, यानी 3 हो गया, और यहाँ से 2x प्लस 2/x माइनस 5 हो जाएगा कि नहीं? तो इसको लिख सकते हैं 3/2 कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 1/x माइनस 5 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, यानी कितना हो जाएगा? 3/10 माइनस 5। क्या किए? x प्लस 1/x को 5 पुट कर दे, 5 दूना 10 माइनस 5, यानी कितना होगा? 3/5, यानी ऑप्शन डी जो है आपका सही है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। x इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो x³ माइनस 1/x³ का मान निकालना है। तो देखिए, तो x के पावर -3 इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? √2 + 1। उसी तरह इसको हम लिखेंगे, यहां देखिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हो 1/x³। अब क्या करते हैं? दोनों को उलट देते हैं, तो x³ बराबर लिख सकते हो 1/√2 + 1। परमेकरण कर दीजिए, √2 - 1 √2 - 1, तो ये कितना हो जाएगा? √2 - 1, और नीचे 2 में से 1 गया, 1 हो जाएगा। यहां देखिए, तो आपको निकालना है x³ 1 - x³ का मान। देखिए तो x³ का मान कितना है? तो √2 - 1 है, माइनस √2 + 1। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से क्या होगा? √2 - 1 माइनस √2 - 1, इससे इसको कैंसिल कर देते हैं, यानी -2 आंसर होगा। यानी आपका ऑप्शन सी सही है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आइए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री, 5 डिग्री, 9 डिग्री ऐसा ही बढ़ रहा है। मतलब गैप का देखिए तो कितना का है? यहाँ 4 का, यानी क्या करेंगे? 89/4 कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा? यानी 22, और एक एक्स्ट्रा बचेगा। समझिएगा, एक एक्स्ट्रा बचेगा, मतलब 22 कहने का मतलब 11 को पेयर बनेगा। अब ये जानते हैं आप कि साइन स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ2 इक्वल टू 1 कब होता है? जब θ1 प्लस θ2 90 डिग्री होगा। कोई दिक्कत नहीं। यहां देखिए 1 डिग्री है और यहां पर क्या है? 89 डिग्री, मतलब 90 बना दिया, तो ये दोनों मिलकर 1 होगा। अब इससे पहले जो है 85 आएगा और ये 5 के साथ 90 मिला देगा, तो ये भी 1 होगा, यानी 11 को पेयर होगा, तो 11 बार 1 बनाएगा, प्लस बीच में जो बच जाएगा वो साइन स्क्वायर 45। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां देखिए 11 प्लस और साइन 45 का मान क्या होता है? 1/√2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2, यानी कितना हो जाएगा? 11, 1/2 आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए सही है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्या कह रहा है कि 1 प्लस cos 2x का अधिकतम और न्यूनतम मान निकालना है। देखिए तो cos थीटा का अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम कितना होता है? -1, इसी के बीच में होता है। अब यहां देखिए, तो थीटा की जगह हम 2x लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। तो हम कह सकते हैं -1 से बड़ा होगा cos 2x और छोटा होगा 1 से। देखिए तो 1 प्लस करना है, मतलब सभी में हम 1 प्लस कर देते हैं, -1 + 1, और इसमें 1 प्लस cos 2x 1 + 1। कोई दिक्कत नहीं। ये कितना हो गया? 0, और ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस cos 2x, और इधर कितना हो जाएगा? 2, यानी इसका मिनिमम मान क्या हो जाएगा? तो 0, और मैक्सिमम मान क्या हो जाएगा? तो आप बोलिएगा 2, यानी ऑप्शन कौन सा है? डी सही है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 19 देखा जाए। क्या कहता है कि दो जीवाएं ए बी और सी डी ई पर
समकोण पर मिलती है, AE जो है 6 cm दिया हुआ है, BC जो है 2 cm दिया हुआ है और DE जो है 4 cm दिया हुआ है, तो BC की लंबाई ज्ञात करना है। समझिएगा, एक वृत्त है, इसमें दो जो है दो गो कॉर्ड है, जीवा है, एक ये है और एक ये है। इसको मान लेते हैं A, B और इसको C और D, कोई दिक्कत नहीं। यहां E पर कट करता है और AE जो है आपका 6 दिया हुआ है, BC 2 दिया हुआ और ये 4 दिया हुआ है। अब आप पढ़े होंगे जब दो कॉर्ड जो है एक दूसरे को कट करता है तो आप ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, AE क्रॉस BE बराबर CE क्रॉस DE, कोई दिक्कत नहीं। यहां देखिए तो 6 गुना यहां BC 2 इक्वल टू EC नहीं, CE नहीं पता है, इंटू ये कितना है 4, कोई दिक्कत नहीं। इसको काटिए तो 2 से 2 और ये 3, कोई दिक्कत नहीं। यानी CE कितना हो गया, 3 आ गया। मतलब समझिएगा, ये आपका 3 आ गया और ये समकोण पर कट करता है, तो ये कौन सा रूल लगा देंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो हो जाएगा। तो यहां से BC इक्वल टू रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कितना होगा, √13 आपका आंसर होगा। यानी ऑप्शन आपका बी जो है सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि AB जो है एक कॉर्ड है जिसका लेंथ दिया हुआ है और कह रहा है कि ACB जो है 45 का है, जहां C जो है सर्किल पर कहीं एक बिंदु है, तो कह रहा है एरिया निकालना है सर्किल का। अगर हम रेडियस निकाल लेते हैं किसी भी वृत्त का, अगर त्रिज्या निकल जाएगा तो उसका एरिया निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर करके। यहां देखिए तो एक वृत्त है जिसका जीवा जो दिया हुआ है A है, B है और ये जो है यहां पर 45 का एंगल बना रहा है, ये एंगल 45 जो कि C पर मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और आपको AB की लंबाई जो दिया हुआ है 3√2 है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा हम ज्योमेट्री का यूज करते हैं, यहां सेंटर होगा। अब यहां देखिए तो इसको मिला देते हैं। आप पढ़े होंगे कि वृत्त के केंद्र का कोण जो होता है परिधि के कोण का द्विगुना होता है, मतलब ये 90 हो जाएगा। जब ये 90 होगा और ये दोनों क्या हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो हम भी यहां पर भी पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। यानी क्या लिख सकते हैं, ये R मानते हैं, ये भी R, तो लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर होता है, यानी 3√2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। यानी 2R स्क्वायर बराबर कितना हो गया 18, यानी R स्क्वायर बराबर 9। तो R का मान क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3 होगा, लेकिन यहाँ रेडियस कभी निगेटिव होता नहीं, इसीलिए हम लोग 3 लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब एरिया क्या होता है, तो एरिया पढ़े होंगे पाई आर स्क्वायर होता है, यानी 3 का स्क्वायर 9 पाई, CM है तो CM स्क्वायर आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी ऑप्शन आपका ए सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्या कहता है कि एक लंब वृत्तीय जो है शंकु जिसका आधार के समानांतर 3 भागों में इसको काटा जाता है। समझिएगा, एक शंकु है, इसको 3 भागों में काटा जाता है, मतलब इक्वल भागों में, एक यहां से और एक यहां से। समझिए, ये भी लेंथ 1 है, ये भी लेंथ 1 है, ये भी लेंथ 1 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। यानी हाइट अगर देखा जाए तो सबसे छोटा वाला का हाइट क्या हो जाएगा 1, उससे बड़ा वाला का हाइट यहां से यहां तक कंसीडर करेंगे टोटल, यानी 2 होगा और ये 3 होगा। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, क्यूब कर दे, यानी 1 का क्यूब 8 और ये 27, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अगर ये वॉल्यूम 1 है और टोटल यहां से यहां तक जो है 8 है, तो ये 7 हो जाएगा और टोटल कितना है 27 है, जिसमें ये 8 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 19, यानी रेशियो क्या हो जाएगा 1:7:90, कोई दिक्कत नहीं। यानी ऑप्शन कौन सा सही है, डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है कि 75 मीटर ऊंचे मंदिर के दोनों ओर खड़े 2 व्यक्ति मंदिर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 और 60 का पाते हैं। दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखिएगा, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ये मंदिर है, एक व्यक्ति यहां है और एक व्यक्ति यहां है। इसका जो है एंगल कितना का है, एक का एंगल 30 है, दूसरे का एंगल 60 है। मान लेते हैं कि इसी का एंगल 30 है और ये 60 है।
ये हाइट कितना दिया हुआ है, तो ये हाइट आपको 75 मीटर दिया हुआ है। अब समझिएगा, अगर ये 60 है तो कह सकते हैं ये √3 होगा और ये 1 होगा। क्यों? आप पढ़े होंगे किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये 60 डिग्री होता है तो ये √3 होगा, ये 1 होगा और ये 2 होगा। कैसे नहीं ये जानते हैं तो आप जो है ट्रिगो वाला सेक्शन में जाकर देखिए, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहां देखिए, तो अगर ये 30 है तो लंब जो है √3 है तो आधार कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों? tan थीटा इक्वल टू 1/√3 होता है, तो हम √3/3 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/√3। कोई दिक्कत नहीं। यहां देखिए, तो √3 किसके बराबर है, तो कहिएगा 75 के बराबर है। तो हमको निकालना क्या है, एक आदमी से दूसरे आदमी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3 और 1 4 का है, तो 4 किसके बराबर होगा, तो बोलिएगा 75/√3 गुना 4 के। इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 3 75√3, ये कितना हो जाएगा 100√3 मीटर। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो सी ऑप्शन सही है। कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको इस चैनल से कोई भी फायदा होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको जो है भविष्य में जो है इससे बहुत और बेहतर क्वेश्चन आपको मिले और बेहतर कंसेप्ट मिले। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।